नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट हैंड स्टन क्लासेस में। जैसे कि आप देख रहे होंगे रोज़ आपके पास डिक्टेशन आ रही है 40, 80, 100, 160 तक डिक्टेशन आपको उपलब्ध हो रही है। उसके साथ साथ हम नियम भी उपलब्ध करा रहे हैं जिससे आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। कोरोना वायरस के वजह से जो क्लास नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए ही ये चैनल बनाया गया है। अगर आप लोगों को डिक्टेशन में जो वर्ड हैं जो नहीं आ पा रहे हैं, उसमें कमेंट्स भी दिए थे आप लोगों ने, उसको देखते हुए डिक्टेशन के लास्ट में आपको वर्ड मिल जाया करेंगे। जो जो वर्ड में परेशानी है, ऐसा लगता है कि शायद कुछ वर्ड नहीं बन पा रहे, उनको हम पहले ही बना के आपको सेंड कर दिया करेंगे। आप वीडियो के लास्ट में उसको देख सकते हैं। और भी अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। इन सब के लिए धन्यवाद। 140 शब्द प्रति मिनट, 450 वर्ड। स्टार्ट। महोदय, समाज के दो वर्गों में विभाजन की प्रक्रिया, जिसमें मात्र थोड़े से लोग नई आर्थिक नीति के तहत दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहे हैं और बाकी के लोग लगातार भुखमरी की कगार पर पहुंच रहे हैं। यह सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सिलसिला गांव में भी देखा जा सकता है। आज विश्व में जहां कुछ विकासशील देश नए औद्योगिक देशों का रूप धारण कर रहे हैं, वहीं भारत जैसे कुछ देश नए कृषिरत देश का रूप अपना रहे हैं। इन नए कृषिरत देशों का मुख्य काम यही रहा है कि विकसित देशों को सजावट के लिए फल फूल और दुर्लभ कृषि उत्पादन निर्यात कर उन देशों से खाद्यान्न आयात करना। नई आर्थिक नीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संभव हो सकने के लिए यह जरूरी है कि कृषि भूमि के इस्तेमाल किए जाने का तरीका ही बदल दिया जाए, क्योंकि खेती किस चीज की होगी यह बात भूस्वामी की हैसियत से तय की जानी चाहिए। इसलिए यह जरूरी है कि बदलते उत्पादन को संभव बनाने के लिए जमीन स्वामित्व में बदलाव लाया जाए। कृषि के लिए जरूरी सामान दिए जाने वाले अनुदान में कमी, भूस्वामित्व की सीमा का अंत और निजी पूंजी को खेती का स्वामित्व दिया जाना कुछ ऐसे कदम हैं जिनके जरिए भूस्वामित्व में बदलाव लाया जा रहा है। मेरठ जिले में जमीन की बिक्री पर किए गए एक छोटे से अध्ययन से पता चलता है कि स्वामित्व इस प्रकार से बदल रहा है कि जिससे निर्यात के लिए उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके। इस अध्ययन के अनुसार मेरठ में सीमांत और मध्यम किसानों की सीमा तो कम हो गई है, पर छोटे बड़े दोनों ही तबकों के किसानों की संख्या बढ़ गई है। सीमांत किसान अपनी जमीन से वंचित होकर खेतीहर मजदूरों की श्रेणी में आ गए और कई मध्यम किसान अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचकर छोटे किसानों में शुमार हो गए हैं। अर्थात कृषि उत्पादन दो अलग अलग गुटों में हो रहा है। एक गुट अपनी जरूरत मात्र का अनाज उगने वाली छोटी जोतों का है, तो दूसरा बड़े खेतों का, जिन्हें कंपनियां खरीद सकें, उनमें पूंजी लगा सकें और मात्र बेचने के लिए उत्पादन करते हुए विश्व के बाजार से जुड़ सकें। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि 90 के दशक में उभरता भारत, जिसे अंततः नींद से जगाया हुआ शक्तिशाली हाथी कहा जा रहा है, देश के अधिकतम लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। गरीबी के आंकड़ों में भले ही थोड़ा परिवर्तन हुआ हो, लेकिन यह बात साफ हो चुकी है कि अधिकांश भारतीयों को योजनाबद्ध तरीके से आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से बिल्कुल काटा जा रहा है।